हे गुरुवर चिन्मय सागर। जय जिनेंद्र दर्शकों, आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसे संत को जिन्होंने अपना हर कदम भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलाया, जिन्होंने जंगलों में रहकर अनेकों जीवों का कल्याण किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य छपक राज मुनि श्री चिन्मय सागर जी महामुनिराज की, जिन्हें जंगल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज एक ऐसे संत थे जिन्होंने जंगलों में कठोर साधना करते हुए अनेक उपसर्गों को सहन किया और अपने साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहरवासी हो या आदिवासी, सभी को व्यसन मुक्त एवं शाकाहारी बनाया, जिसके फल स्वरूप ये सभी भक्त पूज्य मुनिश्री को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज ही एक ऐसे संत हुए जिन्होंने इन सभी की जिंदगियों को संवारा था। आज 18 अक्टूबर को पूज्य मुनिश्री का तृतीय समाधि दिवस है। पूज्य मुनिश्री का जन्म जुगुल, बेलगाम, कर्नाटक में हुआ था और समाधि मरण भी इसी भूमि पर हुआ। जुगुल वासी पूज्य मुनिश्री को देवता की तरह पूजते हैं। पूज्य मुनिश्री द्वारा माँ अहिल्या की धार्मिक नगरी एवं मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर शहर में 2006 में चातुर्मास करने के पश्चात क्षेत्र के ग्रामीणों एवं आदिवासियों में श्रद्धा जागृत हुई थी। उन्होंने यहाँ पर लगभग 51,000 आदिवासियों को व्यसन एवं मांस मदिरा का त्याग करवाया था, जिसके कारण यहाँ का आदिवासी क्षेत्र मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज को भगवान की तरह पूजता है। पूज्य मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा को आज भी ये देश याद करता है। उनके आदर्शों और उपदेशों को आज भी सराहा जाता है। अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने जन जन को दिखाया था, आज भी उनके भक्त तत्परता से उसका पालन करते हैं। तृतीय पुण्य तिथि के इस अवसर पर पारस चैनल परिवार पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में शत शत नमन करता है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता
हृदय में लाओ। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे। तुमसे लो लगी हो, दुर्ज्ञान को भगाओ। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारन, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। वह सावधान रखे, गाफिल न होने पाओ। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरन। मेरा जे संपदा
दिन रात मेरे स्वामी। संपूर्ण जीवन परिचय। छपकराज परम पूज्य मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज, जंगल वाले बाबा। पूर्व नाम श्री धरणेंद्र कुमार मोले जैन, पिता श्री अणप्पा जी मोले, माता श्रीमती हीरा देवी मोले। जन्म तिथि 6 अगस्त 1961। जन्मस्थल गणेशवाड़ी, मामा के घर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। जाति गोत्र जैन चतुर्थ। लौकिक शिक्षा हायर सेकेंडरी। धार्मिक शिक्षा श्री गोपाल दास बरैया जैन संस्कृत सिद्धांत महाविद्यालय, मुरैना, मध्य प्रदेश। मातृभाषा कन्नड़। निवास स्थान ग्राम जुगुल, तहसील अथणी, जिला बेलगांव, कर्नाटक। ब्रह्मचर्य व्रत सन 1982। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंथल गिरिजी, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। स्वयं श्री जी के सामने। मुनि दीक्षा तिथि चैत्र सुदी 13, 31 मार्च 1988, महावीर जयंती। स्थान सिद्ध क्षेत्र सोनागिर। मुनि दीक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। धर्म में रुचि 8 से 10 वर्ष की उम्र से ही। प्रथम प्रेरणा एवं शिक्षा गुरु आचार्य सुबल सागर जी महाराज। भाइयों के नाम 2 छोटे भाई जनेंद्र कुमार मोले, देवेंद्र कुमार मोले। बहनों के नाम छोटी बहनें सरस्वती, पद्मावती। आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन आचार्य देशभूषण जी, आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य बाहुबली सागर जी, आचार्य श्री समंत भद्र जी, आचार्य आर्यनंदी जी, आचार्य श्रुत सागर एवं अनेक मुनिराज एवं आर्यिका संघों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, प्रेरणा आदि हमेशा मिलता रहा। गृहस्थ अवस्था में धार्मिक रुचि, साधु सेवा, स्वाध्याय, साधना, संगठन, जिन शासन की प्रभावना, भजन पूजन, पाठशाला चलाना, अन्य धर्माचार्यों से धार्मिक चर्चा करना आदि। गृहस्थ अवस्था में सामाजिक रुचि, दीन दुखियों को देख द्रवित हो उठना, संकट में सबको सहयोग देना, बड़ों का आदर, छोटों को स्नेह देना, व्यसन मुक्ति एवं सदाचार की प्रेरणा देना, समाज, संस्था, घर परिवार, रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य निभाना, सब में परस्पर स्नेह एवं सौहार्द निर्माण करना, हर कला में पारंगत होने की भावना आदि। गृहस्थ अवस्था में किए गए विशेष कार्य, वीर सेवा दल एवं स्वाध्याय मंडल में सक्रियता पूर्वक कार्य करना, वीर सेवा दल की अनेक शाखाओं की स्थापना करना, श्रवण बेलगोल 1981 में श्री बाहुबली स्वामी के महामस्तकाभिषेक के अवसर पर आर्यिका संघों को जिम्मेदारी पूर्वक सुव्यवस्थित यात्रा कराना, नाते पुते बारामती से सांगली और सांगली से बारामती की ओर यात्रा, अनेक संघों के साधुओं की सेवा, विहार में साथ रहकर सुव्यवस्थित विहार कराना, अनेक समाधियों में सहयोग देना, जैसे श्रुतमती माता जी की समाधि, आचार्य देशभूषण जी की समाधि में, 1983 कुंथलगिरी में श्री वृषभ सागर जी की समाधि में लगभग 3 महीने रहकर सहयोग करना, अनेक पंचकल्याणकों में वीर सेवा दल की ओर से साधु सेवा विभाग का प्रभारी बनकर सेवा करना, अधिवेशन रैलियां 1995-96 सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में सन्मति सेवा दल, वीर सेवा दल, समाज एवं संस्थाओं की अनेक मीटिंग 1995-96 महाराष्ट्र के कुंथलगिरी, अंबाजोगाई, नवागढ़ आदि अनेक तीर्थ क्षेत्रों की वार्षिक यात्रा, महोत्सव एवं रैलियां 1996 सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रांत की तीर्थ क्षेत्र कमेटी का प्रांतीय अधिवेशन, अंबाजोगाई महाराष्ट्र से सन्मति सेवा दल का मराठवाड़ा स्तर पर गठन, प्रथम अधिवेशन एवं हजारों लोगों की विशाल रैली, हिंगोली महाराष्ट्र में सन्मति सेवा दल का दूसरा अधिवेशन और लगभग 20,000 लोगों की विशाल रैली, चातुर्मास के दौरान औरंगाबाद में मांस निर्यात बंद करो संबंधित 2 अक्टूबर को विशाल रैली, 2001 भाटापारा में वीर सेवा दल की राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग, अधिवेशन एवं विशाल रैली, 2006 इंदौर विद्वत संगोष्ठी, महू में नशा मुक्ति रैली, कुचामन में भ्रूण हत्या निरोध और वृक्षारोपण की रैली, दिल्ली में 22/11/2009 को वृद्धिजीवी संगोष्ठी का आयोजन, 2011 बागपत बड़ौत में मई माह में मांस निर्यात विरोध आंदोलन रैली, 2011 खनियाना सचिव सम्मेलन, 2012 दमोह विद्वत संगोष्ठी, 2012 6/5/2012 को कुंडलपुर में मुनिश्री के रजत दीक्षा वर्ष का राष्ट्रीय अधिवेशन, 2012
राजमार्ग में सचिव सम्मेलन 2012, जबलपुर में तेंदुखेड़ा में सचिव सम्मेलन 2014, वृक्षारोपण एवं नशा मुक्ति की अनेक रैलियां महाराष्ट्र में 2015, वृक्षारोपण एवं नशा मुक्ति की अनेक रैलियां कर्नाटक में 2016, वृक्षारोपण एवं नशा मुक्ति की अनेक रैलियां कर्नाटक में 2017, वृक्षारोपण एवं नशा मुक्ति की अनेक रैलियां कर्नाटक में 2017-2018, अहिंसा पद यात्रा बेलगांव से श्रवण बेलगोल 20/12/2017 से 29/1/2018 तक 2018, वृक्षारोपण एवं नशा मुक्ति की अनेक रैलियां कर्नाटक महाराष्ट्र में 2019, वृक्षारोपण एवं नशा मुक्ति की अनेक रैलियां महाराष्ट्र में। विशेष, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मुनिश्री जहां भी रहते हैं वहां पर विशाल अहिंसा रैली का आयोजन होता था। पंचकल्याणक एवं गजरथ महोत्सव 1999, 15 से 22 जनवरी तक तेंदुखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में पंचकल्याणक एवं त्रय गजरथ महोत्सव। 1999, 25 जनवरी से 1 फरवरी तक कोटगांव श्रीधाम में पंचकल्याणक महोत्सव। 1999, 3 फरवरी से 9 फरवरी तक जबलपुर शक्ति नगर में पंचकल्याणक महोत्सव। 2001, केवलारी, मध्य प्रदेश में पंचकल्याणक एवं त्रय गजरथ महोत्सव। 2001, बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में अप्रैल माह में पंचकल्याणक एवं त्रय गजरथ महोत्सव। 2005, सहजपुर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक पंचकल्याणक एवं पंच गजरथ महोत्सव। 2005, भोपाल नेहरू नगर में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पंचकल्याणक एवं नगर फेरी गजरथ महोत्सव। 2008, आर.के. पुरम, कोटा, राजस्थान में 22 जनवरी से 28 जनवरी तक पंचकल्याणक एवं नगर फेरी गजरथ महोत्सव। साथ ही आचार्य श्री के सानिध्य में अनेक गजरथ महोत्सव जैसे जबलपुर, सिवनी, कुंडलपुर, गोटेगांव, देवरी, सागर, करेली, नरसिंहपुर, सागर आदि में एवं अनेक स्थानों के विधान महोत्सव आदि में सम्मिलित। 2010, दिल्ली, करावल नगर में तारीख 18 जनवरी से 24 जनवरी तक पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव। पचराई तीर्थ क्षेत्र खनिया धाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव। 2012, राजमार्ग चौराहा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में 14 जनवरी से 19 जनवरी तक पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव। 2012, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साकेत नगर में 8 फरवरी से 13 फरवरी तक पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव। 2012, दमोह, मध्य प्रदेश में तारीख 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव। 2012, पंचशील नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश 3 से 9 दिसंबर पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव। 2013, कुचामन सिटी, राजस्थान 10 से 17 फरवरी तक पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव। 2013, नेमगिरी, जिंतूर, महाराष्ट्र 24/12/2013 से 29/12/2013 तक पंचकल्याणक महोत्सव। 2014, जुगुल, बेलगाम, कर्नाटक 26 फरवरी से 6 मार्च तक विश्व का सबसे बड़ा पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव। 2016, बेंगलोर, कर्नाटक 2 पंचकल्याणक। 19/1/2016 से 24/1/2016 तक HLA, पुराना एयरपोर्ट एवं 29/4/2016 से 1/5/2016 तक JP नगर, पुट्टनहल्ली में। 2017, कसमड़गी और तिगडोली, कर्नाटक में पंचकल्याणक महोत्सव। 2019, धर्मनगर, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र में 11/2/2019 से 15/2/2019 तक पंचकल्याणक महोत्सव। चातुर्मास के स्थान एवं सन: ब्रह्मचर्य अवस्था में तुबौंजी, मध्य प्रदेश 1987। मुनि अवस्था में आचार्य श्री के साथ मड़िया जी, जबलपुर, मध्य प्रदेश 1988। मुक्तगिरी, मध्य प्रदेश 1989। कटंगी, जबलपुर, मध्य प्रदेश 1990। आचार्य श्री के साथ मुक्तगिरी, मध्य प्रदेश 1991। आचार्य श्री के साथ कुंडलपुर, सिद्ध क्षेत्र, मध्य प्रदेश 1992। आचार्य श्री के साथ रामटेक, महाराष्ट्र 1993। शिरड, शाहपुर, महाराष्ट्र 1994। कुंथलगिरी, महाराष्ट्र 1995। कुंथलगिरी, महाराष्ट्र 1996। औरंगाबाद, महाराष्ट्र 1997। तेंदुखेड़ा, दमोह, मध्य प्रदेश 1998। सहजपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश 1999। टड़ा, सागर, मध्य प्रदेश 2000। भाटापारा, छत्तीसगढ़ 2001। मंडला, मध्य प्रदेश 2002।
शहपुरा जबलपुर मध्य प्रदेश 2003, चरगवां जबलपुर मध्य प्रदेश 2004, भोपाल पिपलानी मध्य प्रदेश 2005, इंदौर कंचनबाग मध्य प्रदेश 2006, कोटा राजस्थान 2007, कुचामन सिटी राजस्थान 2008, दिल्ली बलबीर नगर दिल्ली 2009, बड़ौत उत्तर प्रदेश 2010, शिवपुरी माधवराव सिंधिया राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 2011, बाड़ी सिंघोरी अभयारण्य मध्य प्रदेश 2012, पीपलखूंट अभयारण्य राजस्थान 2013, गौताला अभयारण्य कन्नड़ महाराष्ट्र 2013, कनकुंभी राष्ट्रीय उद्यान बेलगाम कर्नाटक 2014, मैसूर चामुंडी हिल्स जंगल कर्नाटक 2015, बेंगलुरु बन्नीर घट्टा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक 2016, बेलगाम चित्तूर हुन्नापुर जंगल कर्नाटक 2017, कोल्हापुर आलते नरंदे घाट महाराष्ट्र 2018, ग्राम जुगुल कर्नाटक 2019। सामाजिक संगठन विशेष। आप पूर्वाश्रम में दक्षिण भारत जैन सभा में वीर सेवा दल के सक्रिय संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। 1995 मराठवाड़ा में सन्मति सेवा दल की स्थापना कर 150 शाखाओं को प्रस्थापित कर करीब 15,000 युवाओं में जान फूंकना और उन युवाओं में जैनत्व जागृत कर मराठवाड़ा को जैनवाड़ा बनाने का संकल्प दिलाकर क्रांति करना। 2001 भाटापारा में प्रांतीय स्तर पर विद्यासागर वीर सेवा दल की स्थापना करना। भाटापारा में ब्राह्मी विद्या समिति की स्थापना। भाटापारा में छग सकल दिगंबर जैन सभा का गठन, साथ ही संगठन संदेश एवं संगठन संविधान की रचना करना। 2004 चरगवां में चिन्मय सागर चेतना मंच का गठन। 2007 रावत भाटा कोटा में चिन्मय सागर चेतना मंच का गठन जुलाई माह में। पीड़ावा झालावाड़ राजस्थान में युवा मंडल का गठन 8/12/2007 में। 2008 अजमेर राजस्थान में सकल दिगंबर जैन समाज की वृहद मीटिंग। कुचामन सिटी राजस्थान में सकल दिगंबर जैन समाज की वृहद मीटिंग। कुचामन सिटी राजस्थान चिन्मय चेतना मंच का गठन। विशेष मुनिश्री जहाँ जहाँ भी गए वहाँ स्थानीय स्तर पर संगठन की प्रेरणा देना, शाखाओं की स्थापना करना, समाज के हर वर्ग को सुव्यवस्थित कर धर्म और दर्शन में स्थापित कर स्थायित्व देना आदि कार्य करते रहते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली गांव-गांव, नगर-नगर में शाखाओं की स्थापना कर युवाओं को समाज, धर्म एवं संस्कृति के प्रति सजग प्रहरी बनाना। नशा मुक्ति अभियान 2002 मंडला एवं डिंडौरी जिले में दिगंबर जैन सभा का गठन एवं कुरीतियों का निवारण कर समाज को धर्म शासन प्रशासन में प्रस्थापित करना। 2002 मंडला एवं डिंडौरी जिले में हजारों आदिवासियों द्वारा अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग कर सैकड़ों मछुआरों द्वारा अपने मछली के जालों का त्याग करना। 2005-2006 भोपाल के रायसेन जिले में बिलखिरिया के जंगलों में बसे हुए करीब 95 गांवों के लगभग 15,000 लोगों के द्वारा अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग करना। 2006-2007 इंदौर के समीप भेरू घाट के चौरल के जंगलों में बसे हुए 81 गांवों के लगभग 60,000 लोगों के द्वारा अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग करना। 2007 कोटा रावत भाटा मार्ग पर स्थित कोलीपुरा के जंगलों में बसे हुए लगभग 11,000 लोगों के द्वारा अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग करना। कोटा से पीड़ावा की ओर विहार करते समय लगभग 3,000 लोगों के द्वारा अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग करना। विहार के दौरान कबला ग्राम में लगभग 1,500 लोगों के द्वारा अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग करना। 2008 संपूर्ण राजस्थान में विहार करते हुए अनेक ग्राम, नगर, शहरों में लाखों लोगों द्वारा अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग करना। 2009-2010 दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड आदि प्रांतों में विहार के दौरान लाखों लोगों द्वारा अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग कराया। 2011 मध्य प्रदेश के शिवपुरी के मंझेरा के आमखोह के जंगलों में चातुर्मास के दौरान लाखों लोगों को अंडा, मछली, मांस, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग कराया। 2011-2012 शिवपुरी के विहार करने के पश्चात मार्ग में पड़ने वाले अनेकों ग्राम, नगर, शहर, कोलारस, खनियाधाना, पचराई, ललितपुर, सागर आदि जिलों के हजारों हजार लोगों को
मांस, मछली, अंडा, मदिरा, जुआ आदि व्यसनों का त्याग कराया। 2012 बाड़ी के जंगल के चातुर्मास के दौरान लाखों लोगों को अनेक कार्यक्रमों में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। बाड़ी से विहार करने के पश्चात संपूर्ण रायसेन जिले के गांव में विहार के दौरान मांस, मदिरा, नशा मुक्ति का अभियान चलाया। मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर विहार करते हुए अनेक ग्राम, नगर, शहर के लाखों लोगों के साथ ही उन नगर के थानों में पहुंचकर पुलिसों को भी मांस, मदिरा, नशा का संकल्प पत्र भरवाकर त्याग करवाया। राजस्थान में महाराष्ट्र की ओर विहार कर अनेक ग्राम, नगर, शहर के लोगों के साथ ही पुलिस थानों में जाकर वहां के पुलिस स्टाफ को मार्गदर्शन देते हुए मांस, मदिरा, नशा आदि दुर्व्यसनों का त्याग कराया। 2012-13 जबलपुर, मध्य प्रदेश, मुनिश्री का रजत दीक्षा जयंती महोत्सव वर्ष। पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों को संबोधन एवं नशा मुक्ति शपथ ग्रहण। कलेक्टर कार्यालय में जिलाधीश सहित हजारों कर्मचारियों को संबोधित एवं नशा मुक्ति शपथ ग्रहण। पत्रिका समूह द्वारा आयोजित पानी बचाओ कार्यक्रम में हजारों लोगों को नशा मुक्ति शपथ ग्रहण। 2012-2013 बाड़ी के जंगलों में लाखों आदिवासियों को नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कराया। बाड़ी के जंगलों में हजारों जय गुरुदेव परिवार के लोगों को नशा मुक्ति का शपथ ग्रहण कराया। रायसेन में हजारों बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। भोपाल में पंचकल्याणक के दौरान राज्यपाल की उपस्थिति में हजारों लोगों को नशा मुक्ति की शपथ। 2013 में कोटा, राजस्थान में लाखों की संख्या में सभी समाज, जाति, वर्ग आदि के लोग नशा मुक्त हुए। 2013 में कुचामन, बांसवाड़ा, घाटोल, राजस्थान में लाखों की संख्या में सभी समाज, जाति, वर्ग आदि के लोग नशा मुक्त हुए। 2013 में झाबुआ, बडवानी, मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में आदिवासियों के साथ सभी समाज, जाति, वर्ग आदि के लोग नशा मुक्त हुए। 2013 में महाराष्ट्र के सिरपुर, धुलिया, 40 गांव, कन्नड़, गौताला अभ्यारण्य चातुर्मास के दौरान लाखों की संख्या में सभी समाज, जाति, वर्ग के लोग नशा मुक्त हुए। विशेषकर बंजारा जाति वर्ग के लोग अधिक संख्या में नशा मुक्त हुए। 2013-2014 औरंगाबाद, अंबाजोगई, परभणी, शिरड, शाहपुर, हिंगोली, उस्मानाबाद, सांगली, कोल्हापुर, जयसिंहपुर आदि महाराष्ट्र में सभी जाति वर्ग के लोग लाखों की संख्या में नशा मुक्त हुए। 2014 जुगुल, जिला बेलगाम, कर्नाटक, विश्व के सबसे बड़े पंचकल्याणक के दौरान लाखों की संख्या में सभी समाज, जाति वर्ग के लोग नशा मुक्त हुए। बेलगाम जिले के सैकड़ों गांव के संपूर्ण लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। 2014 बेलगाम जिले के कनकुंभी के राष्ट्रीय घनघोर अभ्यारण्य में चातुर्मास के दौरान गोवा आदि देश भर के लाखों व्यक्तियों को मांस, मदिरा का त्याग कराया। 2015 चामुंडी हिल्स, मैसूर, कर्नाटक में चातुर्मास के दौरान लाखों व्यक्तियों को मांस, मदिरा का त्याग कराया। 2016 बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बेंगलोर, कर्नाटक में चातुर्मास के दौरान लाखों व्यक्तियों को मांस, मदिरा का त्याग कराया। 2017 चेन्नम्मा, किन्नूर, कर्नाटक में चातुर्मास के दौरान लाखों व्यक्तियों को मांस, मदिरा का त्याग कराया। 2018 आलते नरंदे घाट, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में चातुर्मास के दौरान लाखों व्यक्तियों को मांस, मदिरा का त्याग कराया। मुनिश्री वर्ष के प्रतिदिन चाहे विहार हो या किसी भी शहर, नगर, ग्राम में हो, सैकड़ों लोगों को मांस, मदिरा, नशा आदि दुर्व्यसनों की हानि आदि बताकर उन्हें मार्गदर्शन देते थे और उनका त्याग करवाते थे और आशीर्वाद स्वरूप अपने हाथों से एक मंत्रित माला भी देते थे। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए नशा मुक्ति अभियान। मध्य प्रदेश के मंडला, नैनपुर, भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, खनियाधाना, राजमार्ग, चौराहा, नरसिंहपुर, रायसेन आदि जिले के हजारों शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उद्बोधन देकर उन्हें नशा मुक्त कराते थे। शिवपुरी, मंझेरा, आमखोह के जंगलों एवं बाड़ी जिला रायसेन में चातुर्मास के दौरान हजारों शिक्षकों को उद्बोधन व नशा मुक्ति की प्रेरणा, हजारों विद्यार्थियों को उद्बोधन दिया। राजस्थान 2008-2009 कोटा, बूंदी, सरवाड़, अजमेर, कुचामन सिटी, सीकर, बाय, बघाल, लामिया, दुधू, सांभर, दाता रामगढ़, पचार, हर्ष जोबनेर, नावा, दुधवा, मिठड़ी आदि अनेक शहर, नगर, ग्राम में लाखों विद्यार्थियों एवं हजारों शिक्षकों को उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन दिया और कर्तव्य बोध कराया। दिल्ली 2009 दिल्ली में लक्ष्मी नगर, करौल बाग, करावल नगर आदि अनेक स्थानों में लाखों विद्यार्थियों एवं हजारों शिक्षकों को उद्बोधन दिया,
मार्गदर्शन दिया और कर्तव्य बोध कराया। उत्तर प्रदेश 2010-2011 खेकड़ा, बड़ा गांव, रुड़की, मवाना, बड़ौत नगर के अधिक से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन दिया और कर्तव्य बोध कराया। मध्य प्रदेश 2012 रायसेन बाड़ी सिंघोरी अभयारण्य में चातुर्मास के दौरान लगभग रायसेन जिले के लगभग 15,000 शिक्षकों को उद्बोधन व नशा मुक्ति की प्रेरणा व हजारों विद्यार्थियों को उद्बोधन। चातुर्मास के पश्चात विहार कर संपूर्ण रायसेन जिले के स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाई के टिप्स दिए और शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया। राजस्थान 2012-13 मध्य प्रदेश से राजस्थान विहार के दौरान अनेक नगरों ग्रामों के स्कूल में पहुंचकर विद्यार्थियों व शिक्षकों को मार्गदर्शन व प्रेरणा दी व संकल्प पत्र भराकर नशा मुक्त कराया। महाराष्ट्र 2013 महाराष्ट्र में विहार के दौरान अनेक नगरों ग्रामों के स्कूल में पहुंचकर विद्यार्थियों व शिक्षकों का मार्गदर्शन व प्रेरणा दी व संकल्प पत्र भराकर नशा मुक्त कराया। जंगल की साधना और जंगल में चातुर्मास 1996 कुंथलगिरी में लगभग 6 महीने जंगल की साधना की। 1998 जिंतूर में चंद्रगिरी के पीछे लगभग 1.5 महीने जंगल की साधना जनवरी फरवरी माह में की। 1999 जबलपुर में मढ़िया जी के पीछे लगभग 15 दिन जंगल की साधना की। 2000 सहजपुर के जंगलों में 9 दिन की साधना जनवरी फरवरी माह में की। 2001-2002 टड़ा के जंगलों में करीब 36 दिन की साधना दिसंबर जनवरी माह में की। 2002 मंडला के जूना मंडला के घने जंगलों पहाड़ों पर चातुर्मास के दौरान सावन भादो 2 माह कठिनतम जंगल की साधना की। 2005-2006 भोपाल के बिलखिरिया के जंगलों में दिसंबर जनवरी माह की कड़कड़ाती ठंड में लगभग 46 दिन की कठोरतम साधना की। 2006-2007 इंदौर खंडवा मार्ग पर स्थित भेरू घाट के चौरल के जंगलों में नवंबर दिसंबर माह की कड़कड़ाती ठंड एवं शीतलहर में 48 दिनों की कठोरतम साधना की। 2007 कोटा रावत भाटा मार्ग पर स्थित जवाहर नगर अभयारण्य कोलीपुरा के जंगलों में चातुर्मास के आषाढ़ सावन भादो माह में बारिश में 60 दिनों की कठोरतम साधना की। 2009-10 हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर से 22 फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी तक की कड़कड़ाती ठंड में 78 दिन जंगलों में कठोर साधना की। 2010 ऋषिकेश मुनि की रेती उत्तराखंड की पहाड़ी 29 जून से 13 जुलाई तक गर्मी बारिश में साधना की। 2011 शिवपुरी मध्य प्रदेश के मंझेरा के आमखोह के जंगलों में 3 जुलाई से 30 अक्टूबर 2011 चातुर्मास और जंगल की साधना की। 2012 मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी की सिंघोरी अभयारण्य में 22 जून से 18 नवंबर 2012 तक चातुर्मास और जंगल की साधना की। 2013 महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले के कन्नड़ के गौताला अभयारण्य में 10 जुलाई से 4 नवंबर तक चातुर्मास और जंगल की साधना की। 2013 राजस्थान पीपल खूंट में गर्मी के मई माह में तपती चट्टानों पर साधना की। 2014 कर्नाटक के बेलगाम जिले के कनकुंभी अभयारण्य में 29 जून से 31 अक्टूबर तक चातुर्मास एवं जंगल की साधना की। 2015 कर्नाटक की ऐतिहासिक नगरी मैसूर के चामुंडी हिल्स में 17 जुलाई से 18 नवंबर तक चातुर्मास और जंगल की साधना की। 2016 कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय अभयारण्य में 6 जुलाई से 13 नवंबर तक चातुर्मास और जंगल की साधना की। 2015 कर्नाटक की ऐतिहासिक नगरी मैसूर के चामुंडी हिल्स में 17 जुलाई से 18 नवंबर तक चातुर्मास और जंगल की साधना की। 2016 कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय अभयारण्य में 6 जुलाई से 13 नवंबर तक चातुर्मास और जंगल की साधना की। 2017 कर्नाटक के बेलगाम जिले की कित्तूर हुन्नापुर में 25 जून से 29 अक्टूबर तक चातुर्मास और जंगल की साधना की। 2018 कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ श्रवण बेलगोल के महामस्तकाभिषेक महोत्सव के शुभ अवसर में 29 जनवरी से 5 अप्रैल तक चंद्रगिरी पर्वत की गुफाओं में साधना की। 2018 कर्नाटक के पर्यटक स्थल हम्पी में भीषण गर्मी में 11/5/2018 से 19/5/2019 तक पर्वतों की तपती चट्टानों में साधना की। 2018
कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी की गुफाओं में साधना की। 2018 महाराष्ट्र के कोल्हापुर आलते नरंदे घाट में चातुर्मास में 21 जुलाई से 9 नवंबर तक चातुर्मास एवं जंगल की स्थापना की। इस तरह अभी तक आप इन जंगलों में साधना कर चुके हैं। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड, मूसलाधार वर्षा आदि बाधा, उपसर्ग, परिश्रह में भी जो सदा साध्य की ओर ध्यान रखते हैं वे ही जंगल की साधना कर सकते हैं। जियो और जीने दो को जिन्होंने जीवन में उतार लिया है वे ही जंगल में रह सकते हैं और जंगल की साधना कर सकते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह भगवान महावीर जियो और जीने दो की साधना के लिए साधक बन जंगल गए थे, उसी तरह मुनिश्री भी भगवान महावीर का अनुसरण करते हुए जंगल की साधना कर शीघ्र ही निर्वाण को पाना चाहते हैं। पुराणों में पढ़ा है कि चतुर्थ काल में साधक वर्षा ऋतु में वृक्ष मूल में, शीत ऋतु में नदी के तटों पर और ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों की चट्टानों पर तप साधना किया करते थे। लेकिन आज पंचम काल में इस प्रकार की साधना मुनिश्री के द्वारा हजारों लोगों ने प्रत्यक्ष देखी है, जो कि अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और असामान्य है और सुखद अनुभूति है। विशेष, आप आचार्य विद्यासागर जी द्वारा दीक्षित वीर सेवा दल के प्रथम दीक्षित मुनि हैं। ऐसे महान पारखी आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा आज वर्तमान में प्रथम सीधी मुनि दीक्षा का सौभाग्य आपको ही मिला है। साहित्य, पद्यानुवाद, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, समाधि शतक, अष्टपाहुड़, विद्या गुरु शतक कन्नड़, श्रमण भावना शतक, दोहा शतक, 10 धर्म दोहा सहस्त्र, दशलक्षण धर्म शतक, 12 भावना छोटी बड़ी, आचार्य श्री विद्यासागर जी की पूजन, मुक्त छंद, श्रावक धर्म का सार, सच्चाई जीवन की, शांतिनाथ स्तुति सचित्र, ज्ञान की गहराई भाग 1-2, गद्य रचनाएं 6 ढाला, समीचीन प्रश्नोत्तरी टीका सहित 24 ढाणा सिद्धांत प्रवेशिका, संगठन संविधान, संगठन संदेश, समाज सुरक्षा सूत्र, विभिन्न विषयों पर लेख, हर समस्या का समाधान, क्रोध कम कैसे करें, करनी का फल, स्वात्म साधना सूत्र, आहार दान कहाँ, क्यों, कैसे, चिन्मय प्रबंधन सूत्र, समाज और सांप्रदायिकता, देशभक्त कौन, नेता की नैतिकता भाग 1-2, न्याय और नैतिकता, प्रशासन और पारदर्शिता, अस्पृश्यता, सामाजिक समानता, स्त्री सुरक्षा, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रेम विवाह और परेशानियां, विश्व धर्म, राष्ट्रीयता, जंगल में चातुर्मास और साधना क्यों, मुनिश्री के प्रवचन, दिव्य देशना भाग 1-2-3-4, शीघ्र प्रकाशनार्थ, चिन्मय चिंतन, हजारों विषयों पर लाखों सूत्र, जीवन के ज्वलंत प्रश्न, देश के प्रति एक साधक की सोच, राजनीति की सार्थकता, क्या बने कैसे बने युवा, युवा वार्तिक, धर्म क्या है क्या नहीं, साधु कौन, आप भी ऐसे बने भाग 1-2, चिन्मयता की छांव में भाग 1-6, मुक्त छंद, कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी आदि में अन्य अनेक स्फुट रचनाएं। साहित्य के द्वारा भी साधक की साधना की गंध को समझा जा सकता है। साहित्य के द्वारा ही साधक की ऊंचाई, गहराई को नापा जा सकता है, उनके शरीर के माध्यम से नहीं। असत्य का निवारण और सत्य को संवारने के लिए आपने साहित्य का सृजन किया है, जो जन जन के मन एवं जीवन में आधिपत्य स्थापित करता है। आपके साहित्य में मात्र शब्द ही नहीं, आपके भाव, अभिप्राय, दृष्टि और साधना भी स्पष्ट झलकती है। शब्द से भाव, भाव से संवेदनशीलता के साथ स्वभाव में समाहित होने वाले सच्चे साधक हैं आप। साधना से सने हुए आपके मुख से निकले हुए एक एक शब्द सत साहित्य हैं। शिक्षण शिविर 1995, कुंथलगिरी में वीर सेवा दल, सन्मति सेवा दल का संयुक्त शिक्षण शिविर। 1996, उस्मानाबाद महाराष्ट्र में 2000 शिविरार्थियों का शिक्षण शिविर। 1997, गर्मियों में अंबड़, जिला जालना महाराष्ट्र में विद्वान निर्माण शिविर। सैकड़ों विद्वान निर्माण कर प्रत्येक वर्ष सैकड़ों गांव में दशलक्षण पर्व में प्रवचन के लिए भेजना। 1997, औरंगाबाद चातुर्मास के दौरान करीब 15,000 शिविरार्थियों का शिक्षण शिविर। 2019 तक अपने जीवन काल में मुनिश्री ने कई शिक्षण शिविरों का आयोजन किया। विधान 1990, कटंगी में चातुर्मास के दौरान त्रिलोक तिलक महामंडल विधान। 1994, शिरड शाहपुर महाराष्ट्र में
त्रिलोक तिलक महामंडल विधान 1997 औरंगाबाद में त्रिलोक तिलक महामंडल विधान चातुर्मास के दौरान। 1998 जिंतूर में जनवरी माह में इंद्रध्वज महामंडल विधान। 1998 लखनादौन मध्य प्रदेश में 16 दिवसीय शांतिनाथ विधान। 1999 सहजपुर जबलपुर मध्य प्रदेश में इंद्रध्वज महामंडल विधान। 2000 केसली सागर मध्य प्रदेश में मृत्युंजय महामंडल विधान। 2000 टड़ा सागर मध्य प्रदेश में अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान। 2000 सागर मध्य प्रदेश में चातुर्मास के दौरान कल्पद्रुम महामंडल विधान। 2001 भाटापारा रायपुर छत्तीसगढ़ चातुर्मास के दौरान कल्पद्रुम महामंडल विधान। 2001 भाटापारा रायपुर छत्तीसगढ़ में 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान। 2002 बुढ़ार शहडोल मध्य प्रदेश में सिद्ध चक्र महामंडल विधान। 2005 भोपाल मध्य प्रदेश चातुर्मास के दौरान कल्पद्रुम महामंडल विधान। 2005 भोपाल मध्य प्रदेश में सिद्ध चक्र महामंडल विधान। 2006 इंदौर मध्य प्रदेश चातुर्मास के दौरान कल्पद्रुम महामंडल विधान। 2007 उज्जैन मध्य प्रदेश शांतिनाथ विधान। 2007 कोटा विज्ञान नगर आर.के. पुरम में विधान। 2008 कुचामन सिटी चातुर्मास के दौरान कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं अनेकों विधान। 2009 दिल्ली बलबीर नगर चातुर्मास के दौरान कल्पद्रुम महामंडल विधान। 2009 बड़ा गांव तीर्थ क्षेत्र खेकड़ा उत्तर प्रदेश में सिद्ध चक्र विधान का आयोजन। 2010 बड़ा गांव तीर्थ क्षेत्र खेकड़ा उत्तर प्रदेश में सिद्ध चक्र विधान का आयोजन। 2010 हस्तिनापुर के जंगल में शांतिनाथ विधान का आयोजन। 2011 शिवपुरी मंझेरा के आमखोह के जंगलों में 9 दिवसीय विधान का आयोजन। 2012 रायसेन के बाड़ी में सिंघोरी अभ्यारण्य में 9 दिवसीय विधान का आयोजन। 2013 औरंगाबाद के कन्नड़ गौताला अभ्यारण्य में 11 दिवसीय कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन। 2013 अंबाजोगई में विधान का आयोजन। 2014 बेलगाम जिले में विधान का आयोजन। 2015 के चातुर्मास के दौरान जंगल में कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन। 2016 के चातुर्मास के दौरान जंगल में कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन। 2017 के चातुर्मास के दौरान जंगल में कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन। 2018 के चातुर्मास के दौरान जंगल में कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन। देश के अनेक प्रांतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि के अनेक नगरों में मुनिश्री के सानिध्य में अनेक विधानों का आयोजन होता रहा है। मंदिर निर्माण 1994 चातुर्मास के बाद पिंपलदरी महाराष्ट्र में जैन मंदिर का नवनिर्माण। 1994 डिंगरस महाराष्ट्र में जैन मंदिर का नवनिर्माण। 1995 बोरी सांवर गांव महाराष्ट्र में जैन मंदिर का जीर्णोद्धार तथा शिखर वेदी आदि का नवनिर्माण। 1996 मानकेश्वर बारसी महाराष्ट्र में जैन मंदिर का नवनिर्माण। 1996 अनंत शिराल लातूर महाराष्ट्र में जैन मंदिर का नवनिर्माण। 1996 कलम्ब जिला उस्मानाबाद महाराष्ट्र में जैन मंदिर का नवनिर्माण। 1996 आसेगांव तहसील जिंतूर जिला परमणी महाराष्ट्र में दिगंबर जैन मंदिर का नवनिर्माण। 1996 अंबाजोगाई महाराष्ट्र में श्री विमलनाथ भगवान के मंदिर को अतिशय क्षेत्र घोषित कर विकसित करना तथा वहां वेदी शिखर आदि नवनिर्माण के साथ ही पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार। 1997 अंबड़ जिला जालना महाराष्ट्र में दिगंबर जैन मंदिर का नवनिर्माण। 1997 कुंथलगिरी, शिरड, शाहपुर महाराष्ट्र आदि अनेक अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार। 1998 परतवाड़ा जिला अमरावती महाराष्ट्र में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का नवनिर्माण। 1999 बरमान जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में दिगंबर जैन मंदिर, शिखर वेदी आदि का नवनिर्माण। 2001 कोरबा छत्तीसगढ़ मानस्तंभ का नवनिर्माण। 2002 अनूपपुर मध्य प्रदेश में दिगंबर जैन मंदिर का नवनिर्माण। 2002 मंडला मध्य प्रदेश में चातुर्मास के दौरान मंदिर का जीर्णोद्धार एवं नई वेदी, प्रतिमा शिखर निर्माण आदि। 2003 सहजपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश में एक भव्य दिगंबर जैन मंदिर, वेदी, मूर्ति आदि निर्माण। 2003 मनखेड़ी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश में मंदिर का जीर्णोद्धार, वेदी निर्माण आदि। 2004 धनौरा जिला शिवनी मध्य प्रदेश में
जैन मंदिर का नवनिर्माण। 2004 बिजौरी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश में अहिंसा प्रवेश द्वार का नवनिर्माण। 2005 मगरमुहा मनखेड़ी बेलखेड़ा में मंदिर के जीर्णोद्धार, नवीन मंदिर निर्माण, शिलान्यास, शिखर निर्माण। 2005 राजमार्ग पर भव्य क्षेत्र निर्माण योजना एवं वेदी शिलान्यास। 2005 सुल्तानपुर रायसेन मध्य प्रदेश में मंदिर एवं वेदी निर्माण हेतु मार्गदर्शन। 2005 जैन नगर भोपाल में नंदीश्वर जिनालय का शिलान्यास। 2005 अयोध्या नगर भोपाल में मंदिर शिखर शिलान्यास। 2005 नारायण नगर वेदी शिलान्यास। 2006 साकेत नगर भोपाल में मंदिर का शिलान्यास। 2006 जैन मंदिर शाहपुरा भोपाल में भव्य कलशारोहण। 2006 चौक मंदिर भोपाल 24 जिनालयों पर कलशारोहण। 2006 जैन अतिशय क्षेत्र समसगढ़ भोपाल मंदिर का जीर्णोद्धार, भव्य शिखर मान स्तंभ का नवनिर्माण, मुख्य द्वार नवनिर्माण एवं पूर्वाचार्यों की छत्रियों के निर्माण का शिलान्यास। 2006 ओवैदुल्लागंज में मंदिर वेदी शिलान्यास। 2006 सीहोर में मंदिर के शिखर का शिलान्यास। 2007 इंदौर में कनाडिया रोड दिगंबर जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा। 2007 देवली माजी कोटा राजस्थान में 27 जून 2007 को मुनिश्री के आशीर्वाद से नए मंदिर का शिलान्यास। इंदौर से राजस्थान की ओर बिहार के दौरान देवली माजी में मंदिर में वास्तु दोष का निराकरण एवं नए मंदिर निर्माण हेतु मार्गदर्शन। 2007 कोटा राजस्थान 12 रोड पर नई कॉलोनी में नए मंदिर का शिलान्यास 1 जून 2007 को। कोटा आर.के. पुरम राजस्थान 18 जून 2007 को श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ त्रिकाल चौबीसी दिगंबर जैन मंदिर का शिलान्यास। 10 अक्टूबर को विज्ञान नगर कोटा में 2 नई वेदियों का शिलान्यास। 29 अक्टूबर को विज्ञान नगर कोटा में मान स्तंभ और 2 नए शिखर का शिलान्यास। 29 अक्टूबर को आर.के. पुरम में 3 शिखर का शिलान्यास। 29 दिसंबर को जवाहर नगर कोटा में नए मंदिर का निर्माण। 2008 कोटा आर.के. पुरम राजस्थान में त्रिकाल चौबीसी सहित 25 शिखरों का निर्माण। मार्च में आदिनाथ जयंती सरवाड़ में 3 मंदिरों में वेदी शिखर एवं प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार। जून में रूपनगढ़ में वेदी प्रतिष्ठा शिखर कलशारोहण। कुचामन सिटी में 17 नवंबर 2008 को वर्धमान चैत्यालय का शिलान्यास। राजस्थान में विहार करते हुए अनेक गांव नगर में वेदी शिखर आदि का शिलान्यास एवं निर्माण एवं प्रतिष्ठा। 2009 दिल्ली बलवीर नगर में त्रिकाल चौबीसी सहित भव्य मंदिर निर्माण योजना। बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में पहाड़ी पर पार्श्वनाथ जिनालय का शिलान्यास। 2012 राजस्थान के कुचामन सिटी में विशाल मंदिर निर्माण। 2014 जुगुल जिला बेलगाम कर्नाटक में मंदिर निर्माण। 2014 मुनिश्री के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से भाटापारा छत्तीसगढ़ में अतिशयकारी श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच बालियती नवग्रह दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण किया गया। विशेष विश्व प्रसिद्ध जुगुल पंच कल्याणक में परम पूज्य परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के द्वारा भाटापारा के मंदिर की इन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दिया गया। उनके कर कमलों से प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई है। आपकी प्रतिदिन प्रतिक्षण की प्रवृत्ति से सहज ही इतिहास रचता रहता है। आज तक आपके द्वारा जो भी कार्य हुए हैं वे सब इतिहास रचने के लिए ही हैं। देश के अनेक प्रांतों में भ्रमण करते हुए पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में आदि अनेक स्थानों में मंदिरों का निर्माण, वेदी निर्माण, शिलान्यास, संत निवास का निर्माण हुआ। मुनिश्री ने पूरे देश में विहार करते हुए अनेकों मंदिरों का शिलान्यास करवाया, अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, लोगों की आवश्यकता अनुसार अनेकों जगह मंदिरों का निर्माण भी करवाया। प्रभावना 2005 सुल्तानपुर जिला रायसेन मध्य प्रदेश में महावीर जयंती के अवसर पर प्रथम बार शोभा यात्रा। 2006 9 अप्रैल 2006 भोपाल में महावीर जयंती की पूर्व शोभा यात्रा में 24 तीर्थंकरों की पालकी। 2007 18 जनवरी 2007 इंदौर में कनाडिया रोड में वेदी प्रतिष्ठा की समापन बेला 24 तीर्थंकरों की पालकी। 13 मार्च 2007 उज्जैन में आदिनाथ जयंती के अवसर पर 24 तीर्थंकरों की पालकी। 1 अप्रैल 2007 कोटा राजस्थान में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 24 तीर्थंकरों की पालकी। ग्राम देवली माजी राजस्थान में महावीर जयंती एवं अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकालने हेतु मार्गदर्शन।
7 दिसंबर 2007 को पीड़ावा राजस्थान में भगवान की भव्य रथ यात्रा। 2008 कुचामन सिटी में 8/8/2008 पार्श्वनाथ निर्वाण जयंती के शुभ अवसर पर 24 पालकियों की शोभा यात्रा। कुचामन सिटी में कल्पद्रुम विधान के दौरान 27 रथों पर श्रीजी की शोभा यात्रा। 2009 दिल्ली में कल्पद्रुम विधान के दौरान 27 रथों पर श्रीजी की शोभा यात्रा। 2014 से आज तक प्रत्येक भगवान आदिनाथ जी के जन्म कल्याणक के दिन मुनिश्री के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से भव्य रथ यात्रा का आयोजन श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच बालयती नवग्रह दिगंबर जैन मंदिर भाटापारा एवं मोदी परिवार द्वारा किया जाता है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से जैन अजैन भक्तगण पहुंचते हैं। मुनिश्री ने 24 तीर्थंकरों की पालकी क्यों निकालनी शुरू की? अन्य धर्म दर्शनकार महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। इस कारण मुनिश्री ने 24 तीर्थंकरों की पालकी निकलवानी शुरू की, ताकि जनता को ये मालूम पड़े कि महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। पूज्य मुनिश्री देश के अनेक प्रांतों के अनेक शहरों नगरों में जहाँ भी पहुँच रहे हैं, प्रभावना की चरम सीमा देखने को मिलती है। महामंत्र का महायज्ञ, मुनिश्री की अद्भुत सोच, मन एवं मकान को मंदिर बनाना, लिखकर सर्विस आदि के निमित्त से विदेश आदि जाने वाली युवा पीढ़ी और जहां मंदिर नहीं है वहां के लोगों को मार्ग पर बनाए रखने की भावना। अब तक आज तक मुनिश्री ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, कोटा, अजमेर, कुचामन सिटी, दिल्ली, बिहार आदि में से लाखों को माला देकर महामंत्र का संकल्प दिलाया है। भावना, लाखों लोगों को माला बांटने की भावना। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति को नमोकार मंत्र की माला फेरने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इंदौर में हजारों लोगों को माला वितरण मुनिश्री के द्वारा। राजस्थान कोटा रावतभाटा के जवाहर अभ्यारण्य के लगभग 25,000 लोगों को माला वितरण। अजमेर में माला वितरण। कुचामन सिटी में माला वितरण। 2006 माला वितरण का विशेष कार्यक्रम। 1 जनवरी को इंदौर महानगरी में कार्यक्रम की शुरुआत। 3 जनवरी 2010 को हस्तिनापुर के जंगलों में लाखों लोगों को माला वितरण। 13 जुलाई 2010 को ऋषिकेश की पहाड़ियों में हजारों लोगों को माला वितरण। 25 सितंबर 2011 को शिवपुरी के जंगलों में लाखों लोगों को माला वितरण। मुनिश्री ने चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन मांस मदिरा नशा त्याग करने वालों को संकल्प पत्र भरवा कर नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर माला देते थे। सन 2006 से आज तक मुनिश्री विहार करते हुए सभी नगरों, महानगरों, ग्रामों में माला वितरण करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक आदि सभी प्रांतों से गुजरते हुए साल के प्रत्येक दिन नमोकार मंत्र अथवा नशा मुक्त होने पर माला वितरण मुनिश्री किया करते थे एवं चातुर्मास के दौरान रवि पुष्य योग के शुभ मुहूर्त पर माला वितरण का महा आयोजन किया करते थे, जिसमें देश के अनेक प्रांतों के लोग उपस्थित होकर मुनिश्री के हाथों चमत्कारी जल की साधना से मंत्रित माला लेकर अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उपाधि, तेंदुखेड़ा के लोग इन्हें चमत्कार सागर कहते हैं। जूना मंडला के लोग इन्हें जंगल वाले बाबा कहते हैं। टड़ा के लोग इन्हें चुंबक सागर कहते हैं। नेता लोग इन्हें चिंतामणि सागर कहते हैं। शिवपुरी के लोग इन्हें आदिवासी के मसीहा कहते हैं। बाड़ी के लोग इन्हें नशा मुक्ति प्रणेता कहते हैं। कन्नड़ के लोग इन्हें जगत कल्याण सागर कहते हैं। जुगुल के लोग इन्हें जुगुल वाले बाबा कहते हैं। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, New Age International University, Las Vegas, USA, Doctor of Philosophy in the field of social work, date 20 February 2014, Medicina Alternativa, Alma Ata 1962, affiliated with the Open International University for Complementary Medicines, Colombo, Sri Lanka, November 2013, Trinity World University, Home Doctor of Science in Environment, dated Home Doctor of Science in Environment, dated this 26th day of February 2014, UK. Mahatma Gandhi Samman 2014 at House of Lords, London, UK. Jewel of India Award 2015 at Washington, DC, USA. ये संकलन राष्ट्र संत मुनि श्री चिन्मय सागर जी महामुनिराज के साथ सेवा भाव से अपना जीवन समर्पित करने वाली साहित्य रत्न श्रीमती सुमन लता जैन मोदी के द्वारा प्राप्त किया गया है। मुनिश्री के अभूतपूर्व जीवन के अमूल्य क्षण को इन्होंने लिपिबद्ध किया है। ये उनके सागर रूपी जीवन की अथाह परिश्रम से निकाली गई कुछ बूंदें हैं। सन 2001 भाटापारा के चातुर्मास के समय से ही
मुनिश्री की सेवा में समर्पित श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुमन लता जैन मोदी साल के 8-9 माह मुनिश्री की सेवा में तत्पर रहती थी। जंगलों के चातुर्मास की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की रहती थी। मुनिश्री के कई साहित्यों का संकलन इन्होंने कर लिया है और कई साहित्यों का संकलन अभी जारी है। आज इतना ही कहूँगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव बुरा नहीं होता है। मनुष्य के भाव बुरे होते हैं। उन बुरे भावों के कारण जीव भटकता है। उन बुरे भावों को छोड़कर जीव भगवान बनता है। मैं अपने जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं माना। मैं सबको अपने से सबको महान माना। ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों ने भी मेरी तप साधना महानता को माना। बस आज सबसे कहूँगा, अनंत भवों में आप सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति यदि मेरे कोई बुरे भाव हुए हैं तो मैं उन सब के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं एहसास कर रहा हूँ मेरे बुरे भाव हुए, तभी मैं भगवान नहीं बन पाया। अब मुझे भव से भटकना बंद करना है, दूसरों को भटकाना बंद करना है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब भव से पार होकर भगवान बने, मैं भी भगवान बनूं। जैन धर्म शाश्वत धर्म है। जैन धर्म सत्य धर्म है। जैन धर्म अनादि निधन धर्म है। जैन धर्म किसी जीव, जाति, समाज का नहीं, जीव मात्र का धर्म है। जैन धर्म सबको सुखी बनाने वाला धर्म है। सबको सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाला धर्म है। सबको श्रेष्ठ और सिद्ध बनाने वाला धर्म है। सबको जैन धर्म सबका दुख दूर करने वाला धर्म है। जैन धर्म सबका भविष्य बनाने वाला धर्म है। जैन धर्म सबको भगवान बनाने वाला धर्म है।
जैन धर्म देश की रक्षा करने वाला धर्म। जैन धर्म धर्म की रक्षा करने वाला धर्म है। जैन धर्म समाज की रक्षा करने वाला धर्म है। जैन धर्म संस्कृति की रक्षा करने वाला धर्म है। जैन धर्म संस्कारों की रक्षा करने वाला धर्म है। जैन धर्म सदाचार की रक्षा करने वाला धर्म है। सबके संस्कारों को सुरक्षित रखने वाला धर्म है। धर्म की, देश की, समाज की रक्षा में जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। जैन धर्म हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा में योगदान दिया है। किसी जाति को कभी नहीं देगा। संस्कृति की रक्षा में योगदान, समाज की रक्षा में योगदान, देश की रक्षा में योगदान, संस्कार सदाचार की रक्षा में जैन धर्म का अनादिकालीन योगदान है। सबके कल्याण में जैन धर्म का योगदान है। ऐसे इस जैन धर्म की अनेक विशेषता है। जैन सिद्धांतों की अनेक विशेषताएं हैं। अहिंसा, अनेकांत, शांतवाद, तप, त्याग, साधना, यदि ये सब देखने को मिलता है तो सिर्फ जैन धर्म में देखने को मिलता है। इतना त्याग, इतना तप, इतनी साधना अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। जैन धर्म जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखने वाला, जैन धर्म सबके दुर्भावों को दूर करने वाला, सद्भावना को बढ़ाने वाला है, सहृदयता को बढ़ाने वाला है। जैन धर्म सामाजिक समरसता को स्थापित करने वाला धर्म है तो जैन धर्म है। दुनिया, देश सबको सही दिशा में देने वाला कोई धर्म है तो जैन धर्म है। जैन धर्म की विशेषता कर्म सिद्धांत, अनेकांत, कार्य कारण की व्यवस्था, शांतवाद, अहिंसा, सहृदयता जैन धर्म की अनेक विशेषताएं हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जैन धर्म कभी किसी को दिग्भ्रमित नहीं करता है और किसी को दिग्भ्रमित नहीं होने देता है। बंधुओं, ऐसे इस अनादिकालीन आई इस परंपरा में भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक
भगवान महावीर से यहाँ तक अनेक श्रमण संत हुए। जैन धर्म जन जन में शांति स्थापित करने वाला जैन धर्म है। जीवन में शांति स्थापित करने वाला जैन धर्म, मन में शांति स्थापित करने वाला जैन धर्म। ऐसे इस परंपरा में आचार्य कुंद कुंद, धरसेन, भूतबली, पूज्यपाद जिनसेन, आचार्य अकलंक, आचार्य समंत भद्र, उस परंपरा से प्रभावित होता हुआ ये जैन धर्म आचार्य शांति सागर जी को मिला। हम सबका सौभाग्य जागा। वहाँ से आचार्य शांति सागर आचार्य देशभूषण, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य महावीर कीर्ति की सभी परंपरा अक्षुण्ण रूप से देश समाज और सबके जीवन निर्माण में योगदान दे रहे हैं। मैं इन सबके सामने बहुत छोटा हूं। ये जैन धर्म दो भागों में विभक्त है। एक मुनि मोक्ष मार्ग, एक गृहस्थ मोक्ष मार्ग। मुनि मोक्ष मार्ग में सभी साधुओं से निवेदन करता हूँ, किसी में भी दुर्भाव निर्माण करना धर्म नहीं हो सकता। सबके दुर्भाव दूर करना धर्म होता है। हम दुर्भाव को बढ़ाने वाले धर्मात्मा नहीं बने। हम सभी दुर्भाव को दूर कर आश्रम और बंध से बचाकर समाज, संस्कृति, श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रमण संत बने। हमारे पूर्वाचार्यों की आदर्श परंपराओं को आगे बढ़ाए। बस गृहस्थ धर्म में माता पिता से कहना चाहूँगा, आप सभी अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का प्रयास न करें। सबको दुख के मार्ग से बचाएं। किसी को दुख हो ऐसे जीवन नहीं जिए। हमारे युवा युवतियों से कहना चाहूँगा और सभी संघ संस्था के लोगों के लिए, सभी जीव मात्र के लिए मेरा दोनों हाथ से दिल से आशीर्वाद है। आपको ये श्रमण परंपरा बहती हुई तुमको मिला हुआ है, इससे अपना उद्धार करो। इस धर्म समाज को, अपने संस्कार और संस्कृति और श्रमणत्व को आगे बढ़ाए। सभी संसार से बचे, सभी दुख से बचे, सभी कर्मों से बचे, सबकी समाधि हो, सबकी सद्गति हो, सभी सिद्ध बने।
अब ज़्यादा बोलना नहीं हो सकता, बहुत कुछ सोच रहा था। इतना ही सबके लिए आशीर्वाद है। मिला हुआ को दुरुपयोग मत करो, किसी के जीवन निर्माण में काम आओ, समाज निर्माण में काम आओ। और हमारे पूरे देश के जैन समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में, सबके जीवन निर्माण में। उसमें विशेष करके दक्षिण भारत के लोगों का, जितने भी श्रमण संत हुए दक्षिण भारत के हुए, आगे भी इसको हमारे वीर सैनिकों हमने और आचार्य शंकर महाराज जी जो किया है उसको और आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ हम जैसे हर गांव से एक श्रमण बने और विश्व को आदर्श प्रस्तुत करे। श्रमण परंपरा जैन धर्म क्या है दर्शाए, सबको दुख से मुक्ति दिलाए और अपने संसार से मुक्ति पाए। अहिंसा परमो धर्म की किसी डिक्शनरी नहीं मिलेगी। डिक्शनरी में मिलेंगे महाराज जी ने कभी ऐसा समझाने हम लोगों को तो अब कभी नहीं मिलेगी। बस इसलिए आज शक्ति नहीं होती भी तुम लोग सब बैठे हो, मेरे सारे दृष्टि को समझो। तुम लोग भी सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित मत रहो, एक छोटी छोटी बातों तक सीमित रहो। मेरे ये दिव्य देशनाओं को समझो, दिव्य दृष्टि को धारण करो, बाकी की दिव्यता को देखो। आप भी तीन लोक में समाओ नहीं। ये सारे जो बन गए ऐसे ही बने हैं, ऐसे ही होंगे। मंदिर जाना, चौल चढ़ना, दर्शन करना, इतना तक मत रहो। इच्छा शक्ति होती है तो पहुंच सकते हो, और तुम पहुंचना चाहते हो, मैं कुछ और आपके साथ रह सकता हूँ। यहाँ तक पहुँचे महाराज जी, सबके लिए भी और समय दो। मेरे को इस बात की खुशी है, मैंने गलत सोच कभी नहीं रखा और मैंने अपने आप को इतना विकसित कर लिया। समझाने वाले नहीं मिला, मार्ग दिखाने वाले नहीं मिला, बताने वाले नहीं मिला। फिर भी मैं सब कुछ कैसे समझा, कैसी दृष्टि मिली। पूर्व भाव के त्यागी महाराज जी, इस जन्म के त्यागी नहीं है, पूर्व जन्म के भी ऐसे ही त्यागी है, इसलिए सब कुछ मिला है। लेकिन इस पंचम काल में इस बिहड़ भावों की बिहड़ता में इतना बलशाली बनकर के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। मैं जहां से गुजरा मैं ही जानता हूँ। इस भीड़ में मैं कैसे गुजरा हूँ भावों से। मैंने आपको बताना चाहूंगा, इस भावों से, भीड़ से एक एक सेकंड में हजारों अग्नि परीक्षा दिया हूँ। भावों से अनेकों यातना सहन किया हूँ, प्रताड़ित सहन किया हूँ, लेकिन समीचीनता को समाप्त नहीं हुए दिया हूँ, भावों को बिगड़ने नहीं दिया हूँ। परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय महाराज की जय, बाबा की जय। तब जा करके मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। नहीं तो इतना करना, इतना बचना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। एक दिन में हजारों अग्नि परीक्षा एक समय में, कि उसकी कोई सीमा होती है क्या? शरीर परीक्षा ले रहा, कर्म परीक्षा ले रहा, समय परीक्षा ले रहा, भाव परीक्षा ले रहे, दृष्टि,
लेकिन सबको एहसास है जंगल वाले बाबा कौन है। क्या जीवन रहा, थोड़ी भी आस्वादन नहीं करता, थोड़ी भी राग द्वेष में उलझ जाता, थोड़ा भी भटकता। ये वैभव, ये उपलब्धि कहाँ होती, समझ में आता। रंच मात्र भी भाव में गिरावट आती तो ये वैभव होता। क्या दिखाना बचा बोलो, क्या बताना बोलो, क्या चाहिए बोलो। क्या सुनाना बाकी है बोलो, क्या समझाना बाकी है बोलो। केवल आपका साथ ऐसी भावना महाराज हम लोगों की भी आत्मकल्याण के लिए ऐसे ही भाव आपके अंदर हमारे ऐसी ही दृढ़ता रहे। ऐसी दीपक के कुछ घटनाओं को लेकर के 1.5 साल तक मैं इतना परेशान था। दीपक की स्थिति उस समय की, मैं हर गरीब से गरीब का ध्यान रखा, हर अच्छे से अच्छे। और एक बात बताना चाहूँगा, एक बार में एक दृष्टि में एक अच्छे आदमी को समझ करके गले लगाया, 1 सेकंड में। इस भीड़ में एक एक धर्मात्मा को चुनता गया। और सिर पर भी चढ़ने नहीं दिया, धर्म से विचलित भी नहीं होने दिया, और शरण और सब। श्री अरहंत परम गुरु जो सबको सुख दाई। इस जग में दुख जो मैं भुगते सो तुम जानो राई। अब मैं अरज करूं प्रभु तुमसे, कर समाधि उर्माही। अंत समय में यह वर मांगूं सो दीजिए जगराई। भव भव में तन धार नए मैं, भव भव शुभ संग पायो। भव भव में नृप रिद्धि लई मैं, मात पिता सुत थायो। भव भव में तन पुरुष तनोधर, नारी हूँ तन लीनो। भव भव में मैं भयो नपुंसक, आत्म गुण नहीं चीनो। भव भव में सुर पदवी पाई, ताके सुख
गति भोगे। भव भव में गति नरक तनी धर, दुख पाए विधि योगे। भव भव में तिर्यंच योनि धर, पायो दुख अति भारी। भव भव में साधर्मी जन को, संग मिल्यो हितकारी। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में मैं समवसरण में, देखियो जिन गुण भीनो। एकी वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधियुत मरण कियो मैं, ताते जग भर मायो। काल अनादि भयो जग भ्रमते, सदा कुमरण ही कीनो। एक बार हूँ सम्यक युत में, निज आत्म नहीं चीनो। जो निज पर को ज्ञान होए तो, मरण समय दुख काई। देह विनाशी मैं निज भासी, शांति स्वरूप सदाई। विषय कषायन के वश होकर, देह आपनो जान्यो। कर मिथ्या सरधान हिये बिच, आत्म नाहि पिछान्यो। यूं कलेश ही आधार मरण कर, चारों गति भर मायो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ये, हृदय में नहीं लायो। अब यारज करूं प्रभु सुनिए, मरण समय यह मांगो। रोग जनित पीड़ा मत हो, अरु कषाय मत जागो। ये मुझ मरण समय दुख दाता, इन हर साता कीजे। जो समाधियुत मरण होए मुझ, अरु मिथ्या मद छीजे। यह तन साथ कुधात मई है, देखत ही घिन आवे। चर्म लपेटी ऊपर सोहे, भीतर विष्ठा पावे। अति दुर्गंध अपावन सो यह, मूरख प्रीति बढ़ावे। देह विनाशी जिय अविनाशी, नित्य स्वरूप कहावे। यह तन जीर्ण कुटी सम आत्म, याते प्रीति न कीजे। नूतन महल मिले जब भाई, तब या मैं क्या चीजे। मृत्यु होने से हानि कौन है, या को भय मत लावो। समता से जो देह तजोगे, तो शुभ
तन तुम पावो। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो इस अवसर के माही, जीरन तन से देत नयो यह या समसाहो नाही। यासेति इस मृत्यु समय पर उत्सव अति ही कीजे, क्लेश भाव को त्याग सयाने समता भाव धरीजे। जो तुम पूरब पुण्य किए हैं तिनको फल सुखदाई। मृत्यु मित्र बिन कौन दिखावे स्वर्ग संपदा भाई। राग द्वेष को छोड़ सयाने सात व्यसन दुखदाई। अंत समय में समता धारो पर भव पंथ सहाय। कर्म महादुठ बैरी मेरो तासेति दुख पावे। तन पिंजर में बंद कियो मोहि यासो कौन छुड़ावे। भूख तृषा दुख आदि अनेक बहुत ही रोते याद में तेरी। दर्श तेरा गुरु चाहे याद बहुत तुम आए। जब से गए हो छोड़ हमें तुम, रोते नयन हमारे। पालनहार हमारे। जहाँ भी हो तुम गुरु, मन में गुरु तुम रहते सदा ही। नजर न तू क्यों आए, दर्श तेरा गुरु चाहे। मैं ना भूलूं तुम क्यों भूले, दे दो दर्श तुम्हारे। पालनहार हमारे। जिनमें सागर गुरुवर हो तुम, पालन हार हमारे। पालनहार हमारे।
जंगल जंगल विचरण कर घन घोर साधना कीन्ही, शेष नहीं रही कोई कामना संलेख नाथी लीनी। जंगल जंगल विचरण कर घन घोर साधना कीन्ही, शेष नहीं रही कोई कामना संलेख नाथी लीनी। समाधि मरण अपनाया समाधि मरण को पाया, समाधि मरण अपनाया अंतिम विदा। गुरुवर चिन्मय सागर तुम्हें अंतिम विदा, जंगल वाले बाबा तुम्हें अंतिम विदा। जंगल वाले बाबा की जय, चिन्मय सागर महाराज की जय। बोलो गोपाल वाले बाबा की जय, जंगल वाले बाबा की जय, चिन्मय सागर जी महाराज की जय, जय चिन्मय सागर की जय। जय बोलो चिन्मय सागर की जय। नमो सीतानम नमो आयानम नमो वजायानम नमो लोए सब साहुनम नमो लोए सब साहुनम नमो आयानम नमो आयानम बरोबर समान वजायानम यलम जगलो लोए सब साहुनम नमो आयानम नमो सीतानम नमो आयानम नमो वजायानम नमो लोए सब साहुनम हरिहंतारम नमो सीतानम नमो आयानम नमो वजायानम नमो लोए सब साहुनम। महाराज की जय, चिन्मय सागर महाराज की जय, जंगल वाले बाबा की जय, जुगल वाले बाबा की जय, जन जन के संत की। स्नेह कृपा वात्सल्य सदा गुरुवर ने हम पे लुटाया, उनकी अंतिम यात्रा में कितना जन सैलाब है आया। स्नेह कृपा वात्सल्य सदा गुरुवर ने हम पे लुटाया, उनकी अंतिम यात्रा में कितना जन सैलाब है आया। टूटेगी ना डोरी गुरु शीशे की डोरी, टूटेगी ना डोरी गुरुवर अंतिम विदा। गुरुवर चिन्मय सागर तुम्हें अंतिम विदा, जंगल वाले बाबा तुम्हें अंतिम विदा। भाई उपाधि त्याग के अंतर तत्व का चिंतन किया, निर्विकल्प हो जाए समाधि मन में भाव ये धार लिया।
यो हाथ से प्रस्तुत श्री क्षेत्र कई रात में शांति के सर्व सर्वकार्येषु सिद्धिदः शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिं। पैर देख ना, पैर बना कुछ सदा निवसन्तमेनं श्रीवासुदेवं भूर्भूमि देवते अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ सुमनोक्षतो भीतोपे अमृतोपमान्ये क्रमान् महामो महितरूपिते स्वाहा। ओमां कुरु ह्रीं श्रीं शांतिके पौष्टिकेश्चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदाः शांतिं कुरु स्वाहा शांतिदारा। ओमां प्रतिष्ठ ठठ स्वाहा। यक्ष वैश्वानर राक्षस नगृत पन्नग असुर सुकुमार पितृषुमालिनी चमरवेरोचनास्ति पंचदश तिथि देवाय अर्घ्यं पाद्यं जलं गन्धमक्षतान् पुष्पं दीपं अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा शांतिं कुरु स्वाहा शांतिदारं कुरु स्वाहा। ओमां कुरु ह्रीं आदित्यादि नवग्रह देवा आगच्छ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। सूर्य शौर्यगुणं शशि कुशलतां सन्मंगलं मंगलो बुद्धिं तत्वबुधां बुधो वितरता जीवस्य वो जीवनं शुक्र शुक्र यशोतिकुलं मंदोपे मंदश्चरं राहुर्बाहुबलं महार्यमहितां केतुर्महि केतुताम् आदित्य सोम अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु नवग्रह देवेभ्यो अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा शांतिं कुरु। अत्र स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। चतुर्विंशति यक्षदेवताभ्यो इदम् अर्घ्यं पाद्यं जलं गन्धमक्षतां पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलम् अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा शांतिं कुरु स्वाहा शांतिधाराम्। ओमां कुरु ह्रीं दश दिक्पालक देवाः आगच्छत आगच्छत स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। दश दिक्पालक देवाय इदमर्घ्यं पाद्यं जलं गन्धमक्षताम् इदमर्घ्यं पाद्यं जलं गन्धमक्षताम् पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलम् अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। ओमां कुरु ह्रीं व्यन्तरेन्द्रादि सर्वभूतेन्द्रादि इति देवताभ्यो इदमर्घ्यं यजामि प्रतिगृहीतां स्वाहा शांतिं कुरु स्वाहा। ऐसे पकड़कर ऐसे 3 प्रदक्षिणा मातृ पितृ भ्रातृपुत्र पौत्र कलत्र गुरुश्रत स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सहिताश्च इति अस्ति विसर्ग संचयन क्रियार्थम सर्वेषां सकलकल्याणं करोतु तथास्तु। कान्तिम् आविष्करोतु प्रादुष्करोतु भाग्यम् आरोग्यम् आतनोतु संतनोतु। 3 आपके हुए ना 3 हो गए।
परिचरण चतुर्दिकाति गंभीर विपुल प्रभा मंडल क्षीरोद बिंदीर पिंडाय भगवान मातृ पितृ भातृ पुत्र शक्ति बुद्धिवर्धन भवतु सबसे बढ़िया एक स्मारक बना इधर पश्चिम बाजू में एक 4-5 गुंठा बोलते हैं ना, नहीं 4-5 हजार स्क्वायर फुट का एक जगह लेके वहाँ पे एक स्मारक सभी लोग मिल जुल के वो स्मारक बनाते हैं। ये इस पर आकर इस पर उस पर हाथ दोनों सभी लोग हाथ लगा लो सर्वांगी मिळून ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ पश्चिम दिशेक ಊರದಿಂದ पश्चिम दिशेक महाराज ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದೈತಿ. ಆದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಮಗಲ್ ಅದ ಬಹಳ ಊರದಿಂದ ದೂರ ಇರಬಾರ್ದ. ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂದು 5 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಯಾರ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅದಿ ದಂಡಿಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ದಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಖಂಡಿತ भक्त्या फलदायी पुण्य 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है. अभी पंडित जी का मंत्र होने के बाद आपको करना. भक्त्या पापम न प्राप्यते आह्यंत्यम फलमद्भुतम शिवसुतम स्वाहा हरिहंतारम नमो सीतारम नमो अय्यानम नमो वजायानम नमो लोरे सवसाउनम नमो हरिहंतारम नमो सीतारम नमो अय्यानम नमो वजायानम नमो लोरे सवसाउनम नमो हरिहंतारम नमो सीतारम नमो अय्यानम नमो वजायानम नमो लोरे सवसाउनम नमो हरिहंतारम नमो सीतारम नमो अय्यानम नमो सीतारम नमो अय्यानम नमो वजायानम नमो लोरे सवसाउनम नमो हरिहंतारम नमो सीतारम नमो अय्यानम नमो वजायानम नमो लोरे सवसाउनम नमो ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗ ಈಗ ಮಹಾರಾಜರ ಸರ್ ನಿಮಗ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಊರಾಗ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ರು, ಭಾರತ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಕೀರ್ತಿಮಾನ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಜಂಗಲ್ದಾಗ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ठिकाणದಾಗ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಜಂಗಲ್ದಾಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡಿ ಆದ್ರ ಅದ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಚಟ ಇದು ಬಿಡಾವ್ರಿ ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನೋ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂತೀರಿ, ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನೋ ದಾರು ಕುಡಿಯವ್ರು ದಾರುದ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಜರ ಮ್ಯಾಲ ಮಾಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಶೀಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಂತ ಮಹಾನ್ ಪರ್ಯಾಯದಾಗ ನೋರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಮಿತ್ತಕ ಯಾಂತ ತಪ್ಪಾಗಿದಾವೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಟ ಬಿಡೋದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೋರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಅಸ್ಥಿ ಸಂಚಯನ ಮಾಡೋದೈತಿ. इन लोगों को हमने बताया कि ऐसे दुर्गम स्थान में जन्म कर पूरे भारत में
पूरे जग में जिनका नाम हुआ, ऐसे चिन्मय सागर महाराज जी बहुत कठिन जंगल में रहकर चतुर्मास के और धर्म प्रभाव ने की। ऐसे गाँव वाले आप लोग जो व्यसन है, दौड़ पीना, मांस खाना आदि, गुटखा, तंबाकू, ये जो है ये खाने का बंद करना आज संकल्प कर लो, ऐसे हमने बताया। शान से गर्व से जय जयकार कीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। शान से गर्व से जय जयकार कीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। वफादार थे वेश से धर्म से, ये विदाई है सच्चे धर्मवीर की। दिल में क्रांति की ज्वाला धधकती रही, ये विदाई है युग के कर्मवीर की। भाव के कुछ सुमन भी चढ़ा दीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। शान से गर्व से जय जयकार कीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। जंगल गुरुवर चिन्मय सागर